इस मूवी में एक लड़का और एक लड़की एक मगरमच्छ के साथ एक बहुत ही गहरे पूल में फंस जाते हैं और काफी दिन तक भूखे रहते हैं। और वही मगरमच्छ भी भूख के मारे इन्हें निपटाने के बारे में सोच रहा था। क्या ये लड़का लड़की बच पाएंगे और किस तरह से ये बचेंगे, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, शुरू होती है मूवी और हम डे नाम के एक लड़के को एक सूखे हुए पूल में सोया हुआ देखते हैं। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह अपने पैर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि एक मगरमच्छ उसका पैर खा रहा है। मगर यहाँ पर डे इस खतरनाक मगरमच्छ से बचने के लिए अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल लेता है, जिससे वह अपने पैर को क्रोकोडाइल के मुंह से छुड़वा लेता है। इसके बाद वह घिसटते हुए मगरमच्छ से दूर भागने की कोशिश करता है। अब इसके बाद जैसे ही हमें पूल के आसपास की जगह दिखाई जाती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डे एक बहुत ही गहरे पूल में है, जहां से बाहर निकलने के लिए कई सीढ़ियों की जरूरत है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। फिर यहां से हमें 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही पूल पानी से पूरा भरा हुआ था। डे भी पानी में फोटो शूट कर रहा था। दरअसल वो एक सोफे पर लेटी हुई मॉडल का शूट कर रहा था। इसी के दौरान हम देखते हैं कि डे वॉशरूम में जाकर अपनी बॉडी में एक इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि वह एक डायबिटिक पेशेंट है। इस पूल के आसपास उसके काफी सारे दोस्त हैं। इसके बाद वह सब ग्रुप फोटो लेने लगते हैं। इसके बाद वह एक एक कर सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अगले दिन डे पूल को बंद करने के लिए अपने कुत्ते के साथ यहाँ पर होता है, क्योंकि इसके बाद ये तो हमेशा के लिए बंद रहेगा। तभी अचानक से यहाँ पर डे का एक फ्रेंड उससे मिलने आता है। वह उसे बताता है कि मैं एक टूर के लिए लंबी छुट्टी पर जा रहा हूँ। वहां से जाते वक्त वह पुल का लीवर नीचे को बंद कर देता है ताकि वहां से पानी निकल जाए, और वह डे के कुत्ते को वहां पर बांध कर डे के पास आता है। वह डे से कहता है कि तुम इस पूल से बाहर आ जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में इस पूल से वाटर लेवल कम हो जाएगा। डे उसकी बात मान लेता है, लेकिन वह उससे जाते वक्त कहता है कि तुम यहाँ से जाने से पहले मेरे लिए एक पिज्जा ऑर्डर कर दो। इसके बाद डे का दोस्त तो वहां से चला जाता है, लेकिन डे अपनी फ्लोटी पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद वह अपने कुत्ते के भौंकने पर उठता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पानी पुल के किनारे से बहुत ज्यादा कम हो चुका था। वह यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस प्रयास में उसके नाखून भी टूट जाते हैं। इसके बाद वह मदद की गुहार लगाता है, लेकिन जैसे ही हमें यहाँ के आसपास का व्यू दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि वहां आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता, इसीलिए उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता। हालांकि वहां पर उसका फोन पूल के किनारे पर चार्जिंग पर लगा हुआ था, और उसके फोन पर जब एक कॉल आती है तो उसका फोन वाइब्रेट होते ही पूल में गिर जाता है। इससे पहले कि डे उसे पकड़ पाता तब तक फोन नहीं रहता। इसके बाद वह पानी के नीचे जाता है और वह अपना एक कपड़ा ड्रेन में डाल देता है, ताकि इस पुल का जो पानी का लेवल है वो जल्दी से कम ना हो और उसे बाहर आने का मौका मिल जाए। मगर तभी वहां पर पिज्जा डिलीवरी मैन भी आ जाता है, जिसे आसपास से देखने पर वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके चलते वह डे के दोस्त को फोन करता है, क्योंकि उसी ने तो पिज्जा ऑर्डर किया था। आगे से डे का दोस्त उसे कह देता है कि तुम पिज्जा यहीं पर रखकर चले जाओ। वह पिज्जा डिलीवरी मैन ऐसा ही करता है। अब दूसरी तरफ डे को भी मालूम पड़ चुका था कि पुल के आसपास कोई ना कोई तो उसकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वह इसमें नाकामयाब रहता है, क्योंकि उसकी बेल्ट ट्रेन में फंस जाती है और इतनी ही देर में पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। इसके बाद वह दोबारा से जाकर सो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी दोस्त कोई वहां पर आती है, लेकिन वह वाटर लेवल को नोटिस नहीं करती और जंप लगाने के लिए प्लेटफॉर्म तक आती है। इस दौरान वहां पर शोर से डे भी उठ जाता है। वह कोई को वहां से जंप करने के लिए मना करता है, लेकिन डे की आवाज से उसका ध्यान भटकता है और उसी के साथ उसका पांव फिसल जाता है, जिसके चलते उसके सर पर गहरी चोट लगती है। अब कोई पानी में गिरते ही बेहोश हो जाती है। डे उसे पकड़कर जल्दी से अपने फ्लोटी पर लेटाता है। वह उसका खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी। रात के वक्त डे कोए के सर पर जब हाथ लगाता है तो उसका पूरा हाथ खून से भर जाता है, मतलब खून काफी ज्यादा बह रहा था उस समय। इस दौरान पूल के किनारे पर बंधा हुआ डे का कुत्ता जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पर एक खतरनाक और खूंखार मगरमच्छ आ चुका था। मगर इससे पहले कि यह मगरमच्छ डे के कुत्ते को खाता, उसका पांव वहां से फिसल जाता है और वह भी अब पूल में गिर जाता है। यहाँ पर अब डे बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी घायल दोस्त थी, दूसरी तरफ ये काफी गहरा पूल था जिससे बाहर निकल पाना मुश्किल था। अब तीसरा यहाँ पर एक मगरमच्छ भी आ चुका था, जो कि एक नई मुसीबत थी
और तो और इन सबसे बुरी बात तो ये भी थी कि इस वीरान जगह पर कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि जगह पर कोई आसपास हो तो मदद हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर जगह सुनसान थी जिस वजह से मदद नहीं हो सकती थी। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है, यह मगरमच्छ इन दोनों को नहीं देख पाता, मगर सुबह होने पर यह पूल पूरा खाली हो चुका था। डे की दोस्त अभी भी बेहोश थी। वह मगरमच्छ अपने मुंह खोलकर पूल की दूसरी तरफ सो रहा था। यहाँ पर डे की नजर इस क्रोकोडाइल के मुंह पर पड़ती है जिसमें एक डक टेप थी। डे अपने दोस्त के सर से बह रहे खून को रोकने के लिए मगरमच्छ के मुंह से उस टेप को किसी न किसी तरीके से निकालता है। हालांकि तब तक वह मगरमच्छ नींद से ही जाग चुका था। डे फटाफट से अपनी दोस्त के सर पर वो टेप लगाता है और वे अपने पास पड़ी हुई बाल्टी में जमा किए हुए पानी से कुछ पानी की बूंदें अपनी दोस्त को भी पिलाता है। इसके बाद डे पूल में बने हुए एक वेंट को देखता है। वह इसके ढक्कन को खोलना शुरू कर देता है ताकि वह यहाँ से गुजर जाए और इस गहरे पूल से बाहर निकल सके। मगर जैसे ही वह इस वेंट के ढक्कन को खोलकर अपनी दोस्त को चेक करने के लिए जाता है, इतनी देर में उसके अंदर वही मगरमच्छ चला जाता है। अब डे वहीं पास बैठा हुआ था और उसके बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद डे खुद उसके अंदर जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह एग्जिट की तरफ होता है तो वह देखता है कि एग्जिट वाला ढक्कन तो बाहर से लॉक किया हुआ है। अब इसी दौरान खतरनाक मगरमच्छ भी वापस से पूल के अंदर आ जाता है। वह कोए के पास से जाने वाला होता है, तभी डे वहां पर आ जाता है और वैसे पूंछ से पकड़कर दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर कोए को भी होश आ जाता है। रात होने पर डे अपने कुत्ते को पिज्जा खाता हुआ देखता है, तो वह अपने कुत्ते से कहकर अपने लिए भी पिज्जा पूल में गिरवाता है। यहाँ पर वह दोनों अब 3 दिन में पहली बार कुछ खा रहे थे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अब उनके पास पीने तक का पानी भी खत्म हो चुका था। यहाँ पर डे की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और वह वहीं पर सो जाता है और वह पूरा दिन बेहोश रहता है। जब रात को उसे होश आती है तो वह अपने पास कोए को देखता है। अब यहाँ पर हमें यह भी मालूम पड़ता है कि यह मगरमच्छ एक फीमेल है जिसने दिन में अंडे दिए थे। इस दौरान वहां पर बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसके चलते उन्हें दोबारा से पानी इकट्ठा करने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब डे सो रहा था तो मगरमच्छ उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसके ऊपर हमला करती वह ड्रेन में गिर जाती है। अब डे ड्रेन का ढक्कन लगाकर उसके ऊपर सोफा रखकर इस क्रोकोडाइल के अंडे को किसी न किसी तरीके से उबाल कर खाता है। इसके बाद वह दोनों मिलकर रात को वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। अगले दिन फिर से उसी क्रोकोडाइल की एंट्री वहां पर होती है। वह इन दोनों पर हमला करने ही वाली थी, तभी वह दोनों ड्रेन के अंदर चले जाते हैं और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमें मूवी की शुरुआत में पता चलता है कि डे एक डायबिटिक पेशेंट है, इसलिए उसे वक्त वक्त पर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब तो उसका 5वां दिन था, वह इस पूल में था, इसलिए उसकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाती है। इस दौरान वह बाहर निकलने वाले रास्ते पर देखता है तो वहां पर एक इंजेक्शन उसे पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह इस इंजेक्शन को अपने करीब करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वह इंजेक्शन टूट जाता है। पर तभी डे की नजर एक छोटे से डिब्बे पर पड़ती है जो कि उसका इंजेक्शन वाला ही बैग था, जो कि डे के एक दोस्त से गलती से ड्रेन के अंदर गिर गया था। अब डे अपने आप को इंजेक्शन देता है। कुछ देर बाद वे आसमान में उड़ रहे एक पैराशूट को नोटिस करते हैं, जिसे देख अकेला डे फिर दोबारा से उस पूल के अंदर वापस आता है। मगर वहां पर आकर उसे पता चलता है कि वह कोई पैराशूट नहीं बल्कि किसी बच्चे का खिलौना था। डे एक बार फिर से मदद की गुहार लगाता है, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती क्योंकि जगह ही वीरान थी। इसी दौरान वहां पर तेज हवा चलने लगती है, जिसके चलते एक तार टूटकर पूल के अंदर आ जाती है। वह तार नुकीली थी। डे उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है और तो और अच्छी बात यह थी कि वह सिर्फ ऊपर चढ़ने से कुछ ही इंच दूर था। तभी वह तार भी इन दोनों की फूटी किस्मत की तरह टूट जाती है, जिसके चलते डे एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। मगर जब उसे होश आता है तो वही मगरमच्छ उसका पैर खा रही थी, यानी कि हम मूवी के स्टार्टिंग के सीन में आ चुके हैं। डे उस मगरमच्छ के मुंह से तो बच जाता है, लेकिन रात होती है तो वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। कोए भी अब उसी ड्रेन के अंदर फंसी थी। वहां पर पानी भरने के चलते कोए डे को एक संदेश देती है, जिसके चलते वह फिर दोबारा से उसी ड्रेन के अंदर आ जाता है। इसके बाद अगली सुबह होती है। अब इन दोनों का इस पूल के अंदर 7वां दिन था। इस दौरान वहां पर 2 लोग आते हैं जो कि अपना पैराशूट वाला खिलौना वहां से उठाने के लिए आए थे।
वह एक सीढ़ी की मदद से वहां पर आए थे। मगरमच्छ इस वक्त सोफे के अंदर छुपी हुई थी, इसीलिए ये लोग उसे नहीं देख पाते। डे को भी ट्रेन के अंदर इनकी आवाज आती है, लेकिन जितनी देर में वह बाहर आता उतनी देर में ये लोग वहां से जा चुके थे। मगर खुशी की बात यह थी कि वह अपनी सीढ़ी वहीं पर छोड़ गए थे। अब डे सीढ़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी मगरमच्छ उसके ऊपर हमला कर देती है। दूसरी तरफ अब कोई भी जिस टनल में फंसी हुई थी वहां पर पानी भर चुका था। अब डे को लगता है कि कोए तो मर चुकी होगी, लेकिन कोए की आवाज से डे को एक नई आशा मिलती है और वह उसे बचाने के लिए मगरमच्छ को एक बड़ी सी लकड़ी की मदद से मार देता है और वह सीढ़ी की तरफ जाने लगता है। मगर इससे पहले कि वह उसे पकड़ता, वह सीढ़ी जिस पोल से बंधी हुई थी वह तेज आंधी के कारण अपनी जगह से फिसल जाता है, जिसके चलते ये सीढ़ी भी उसी के ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ कोए पानी से भरे हुए टनल से मुंह बाहर निकालकर सीटी मारती है, जिसकी आवाज सुनकर डे का कुत्ता पूल में छलांग लगा देता है, लेकिन उसके गले में चेन बंधी होने के कारण लटक कर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। पर अब डे को भी किसी न किसी तरीके से कोए को बचाना था, इसीलिए वह अपने मरे हुए कुत्ते की मदद से इस पूल से बाहर आता है और आखिरकार 7वें दिन अब वह बाहर निकल आया। अब इसके बाद वह जल्दी से एक पाइप लेकर उस वेंट की तरफ जाता है जिस वेंट में कोए बंद थी। वह इस वेंट को खोलने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर डे अनबैलेंस होकर खुद दोबारा से उसी पूल में गिरने वाला था, लेकिन खुशकिस्मती से वह पूल के किनारे को पकड़ लेता है और दोबारा से ऊपर आ जाता है। वह जल्दी से उस टनल के अंदर जाता है जहां पर कोई उसे बेहोश मिलती है। पहले तो उसे लग रहा था कि ये मर चुकी है, लेकिन बाहर आने के बाद वो उसे बचा लेता है। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं और इसी के साथ ही शानदार मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टर फाइनेस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।